आखिर बीएलए कौन है? बलूच लिबरेशन आर्मी या बीएलए बलूचिस्तान का एक अलगाववादी उग्रवादी संगठन है। ये इसका दावा है कि वह बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है दोस्तों, लेकिन आबादी के लिहाज से सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र है। ये प्राकृतिक गैस, तांबा, सोना और ग्वादर बंदरगाह जैसी रणनीतिक संपत्तियों के कारण बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में दोस्तों बीएलए ने सेना, पुलिस, चीन से जुड़े प्रोजेक्ट्स और सुरक्षा प्रस्थानों को लगातार निशाना बनाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के महीनों में बीएलए के हमलों की संख्या और उनकी क्षमता दोनों में वृद्धि देखी गई है। पाकिस्तान के लिए इसका क्या मतलब है? देवरिशजनों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव, पूर्व सैनिक, सैनिक इतिहासकार, सोल्जर वॉइस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज बात करेंगे अपने पड़ोसी देश की। हम बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन आपको अपडेट कर दूँ लेटेस्ट उससे। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी पे भी सुना होगा शायद, लेकिन हम इसकी परत दर परत आपके सामने रखेंगे ताकि क्लैरिटी आए इस सब्जेक्ट में। दोस्तों बलूचिस्तान लगभग 45 से 40% क्षेत्र को कवर करता है। जो पाकिस्तान का टोटल क्षेत्र है उसमें लगभग 45-40% बलूचिस्तान के पास में है। आबादी बहुत कम है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे खनिज पदार्थों की बहुत भरमार है। और बलूचिस्तान में हाल ही में पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। लगभग 45 सैनिक बताए जाते हैं कि बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने 45 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। ऐसे पहली घटना नहीं है, पहले भी होता रहा है दोस्तों। ये काफ़ी वहाँ पे लोगों के दिल में रोष है कि संसाधन सारे वहाँ से लेकर के विकास दूसरी पार्ट में कर रहे हैं, और जो धन वहाँ से मिनरल से आता है उसको बलूचिस्तान में विकास में नहीं लगाते। ये वहाँ के लोगों की अपनी सोच है। दोस्तों क्या पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा संकट शुरू हो गया है? ये ऐसा लग रहा है, बिकॉज रोज़ देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बहुत अशांति है। लोग उपद्रव कर रहे हैं, लोग सड़कों पे आ गए, लोग मार रहे हैं, सेना भी वहाँ के जनमानस को मार रही है। उससे और ज़्यादा रोष लोगों के अंदर हो रहा है दोस्तों। 45 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक एक सैन्य काफिले पर दोस्तों घात लगाकर हमला किया बीएलए के लोगों ने। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू, अस्पतालों में मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई और राष्ट्रीय राजमार्ग तक बंद करने पड़े उनको। क्या पाकिस्तान का सबसे अस्थिर प्रांत अब उसके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा संकट बन चुका है? आज हम आपको बताएंगे दोस्तों कि बलूचिस्तान में आखिर हुआ क्या, इस हमले के पीछे कौन है और उसका पाकिस्तान पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। दोस्तों क्या हुआ था पहले तो इस पर बात करेंगे हम। 17 जुलाई 2026 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मस्तूंग जिले में पाकिस्तानी सेना के बड़े सैन्य काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक काफिला करीब 10 बसों में यात्रा कर रहा था। उनका मोबिलाइजेशन होगा उनके ट्रूप्स का, जिसमें छुट्टी से भी लौट रहे थे लोग, वो भी उसमें शामिल थे। हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने ली है दोस्तों। बीएलए का दावा है कि इस हमले में 45 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि पाकिस्तान की सेना ने हमले की पुष्टि तो की है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या जारी नहीं की उन्होंने अभी तक। आपको पता है पाकिस्तान छुपाता है अपने देशवासियों से। कारगिल वार में हजारों सैनिकों को मारा हमने, लेकिन उन्होंने उनकी बॉडी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। ये पाकिस्तान की सेना का रूप है दोस्तों। आप खुद तुलना कीजिए, भारत में एक सैनिक की भी जान जाती पूरा देश आक्रोशित होता है, और उस सैनिक को बड़े मान सम्मान के साथ ही बिल्कुल एक सेरेमोनियल ऑनर के साथ में उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। हजारों लोग उसके अंतिम संस्कार में सम्मिलित होते हैं। एक पाकिस्तान जो अभी तक इसकी संख्या बताने में भी निसंकोच कर रहा है, नहीं बताएगा, देखना वो दोस्तों। इसलिए 45 का आंकड़ा स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हुआ है। हमले के बाद पूरे इलाके में हेलीकॉप्टर तैनात किए गए, अतिरिक्त सेना भेजी गई, कई अस्पतालों में मेडिकल इमरजेंसी घोषित हुई, और बचाव अभियान के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग के कुछ हिस्सों को बंद कर दिया गया। आखिर बीएलए कौन है, ये हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे दोस्तों। बलूच लिबरेशन आर्मी
या BLA, बलूचिस्तान का एक अलगाववादी उग्रवादी संगठन है ये। इसका दावा है कि वह बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है दोस्तों, लेकिन आबादी के लिहाज से सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र है ये प्राकृतिक गैस, तांबा, सोना और ग्वादर बंदरगाह जैसी रणनीतिक संपत्तियों के कारण बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में दोस्तों BLA ने सेना, पुलिस, चीन से जुड़े प्रोजेक्ट्स और सुरक्षा प्रस्थानों को लगातार निशाना बनाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के महीनों में BLA के हमलों की संख्या और उनकी क्षमता दोनों में वृद्धि देखी गई है। पाकिस्तान के लिए इसका क्या मतलब है? यह हमला केवल एक सुरक्षा घटना नहीं है दोस्तों। अगर BLA का दावा सही साबित होता है तो यह हाल के वर्षों में पाकिस्तानी सेना पर सबसे घातक हमलों में से एक हो सकता है दोस्तों। इस घटना ने एक बार फिर पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा, खुफिया तंत्र और बलूचिस्तान में उसकी पकड़ पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी दोस्तों कि संघर्ष वाले इलाकों में शुरुआती दावों और वास्तविक आंकड़ों में अंतर हो सकता है, इसलिए आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना आवश्यक है। अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको उसके ऊपर भी। बलूचिस्तान में दोस्तों बढ़ती हिंसा सिर्फ पाकिस्तान का आंतरिक मुद्दा नहीं रह गई है। ये क्षेत्र चीन के CEPC प्रोजेक्ट, ग्वादर पोर्ट और पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या पाकिस्तान इस बढ़ते विद्रोह को नियंत्रित कर पाएगा या बलूचिस्तान आने वाले समय में उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा? अगर आपकी ये रिसर्च आधारित वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही तथ्यात्मक विश्लेषक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ में। इसी के साथ ही नमस्कार, जय हिंद।